नमस्कार भाई साहब। नमस्कार नमस्कार जी, स्वागत है आपका सभ्यता अध्ययन केंद्र के फोरम पे। थैंक यू थैंक यू। आई भैया सर लाइव कर दिया सर। तो सभी मित्रों को नमस्कार। सभ्यता अध्ययन केंद्र की आजादी का अमृत महोत्सव संवाद श्रृंखला में आज के आयोजन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है लावण्य और दक्षिण भारत में ईसाईकरण। के पिछले बुधवार को दिए अपने वक्तव्य में मतांतरण की भयावहता पर को नमस्कार। हमारी श्रृंखला के पिछले बुधवार को दिए अपने वक्तव्य में डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी ने मतांतरण की भयावहता पर ध्यान आकृष्ट करते हुए अनेक नवीन जानकारियां दी व महत्वपूर्ण आंकड़े भी प्रस्तुत किए थे। उन्होंने पूर्वोत्तर भारत में मतांतरण की समस्या पर विशेष जोर दिया था। आज हम दक्षिण भारत में मतांतरण की स्थिति को जानने का प्रयास करेंगे। लावण्य प्रकरण से हम सभी परिचित हैं और उससे आहत भी हैं। ईसाई संचालित एक स्कूल की गैर ईसाई विशेषकर हिंदू मूल्यों पर चलने वाली छात्रा लावण्य को इस प्रकार प्रताड़ित किया गया कि उसे अपना जीवन ही समाप्त करना पड़ा। ये एक हत्या ही कही जाएगी। दुर्भाग्य से लावण्य का केस अपवाद नहीं है। चर्च इकोसिस्टम में हत्या, बलात्कार, दमन सामान्य बात है और आरंभ से ही है। चिंता का विषय यह है कि इन अपराधों पर अंकुश लगाने के विपरीत चर्च ऐसे अपराधियों के साथ खड़ा दिखता है। जेसुइट पादरियों का तो मानना ही है कि सफलतापूर्वक किया अपराध अपराध नहीं रहता। वे कहते हैं कि यदि आप अपराध करके पकड़े नहीं जाते और बच निकलते हैं तो आपने अपराध किया ही नहीं। ऐसी वैचारिक पृष्ठभूमि में कोई लावण्य कैसे सुरक्षित रह सकती है? मतांतरण के संदर्भ में तो ये बात ही हास्यास्पद लगती है कि भारत जैसे सुसंस्कृत व सभ्य देश के निवासियों को अंधकार में पड़े हुए मानकर कोई उन्हें ज्योति दिखाने की धृष्टता करे। वेद, उपनिषद, गीता की धरती पर कोई नौसिखिया आकर हमें नरक से बचाकर मुक्ति दिलाने का झांसा दे तो इसमें बदनीयती साफ नजर आती है। ईशा का कथन है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ और सब जातियों को अपनाओ तथा उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये कथन बिलीवर्स के लिए आर्टिकल ऑफ फेथ हो सकता है, पर भारतीय दर्शन में तो ये किसी सिरफिरे का प्रलाप ही कहा जाएगा। जिस देश में मोक्ष के अनेक साधन यथा यज्ञ, तप, दान, व्रत, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग आदि आदि विस्तार से बताए गए हों, वहां ईशा का ये कथन कितना बचकाना लगता है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले वह उद्धार पाएगा, जो विश्वास ना करे वह दोषी ठहराया जाएगा। तो इन्हीं सब बिंदुओं के संदर्भ में आज हम मतांतरण पर हमारे आज के विद्वान वक्ता श्री दत्तन जी को सुनेंगे। वे अपना वक्तव्य आरंभ करें उससे पहले उनका बहुत संक्षिप्त सा परिचय देना उचित होगा। आदरणीय श्री दत्तन जी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं व उनका निवास दिल्ली में है। पत्रकारिता का लगभग 25 वर्षों का उनका लंबा अनुभव है। पत्रकारिता के उनके व्यावसायिक जीवन का आरंभ द हिंदू से हुआ था। उसके बाद वे ऑर्गेनाइजर, पायनियर, हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड ऐसे प्रतिष्ठित समाचार समूहों में अपनी सेवा दे चुके हैं। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और डबल ड्रीम्स के वे लेखक हैं। इसके साथ ही वे इंडस स्क्रॉल पोर्टल और पब्लिकेशन के संस्थापक भी हैं। इस पोर्टल पर कोई भी जाके अच्छी जानकारियां प्राप्त कर सकता है। वर्तमान में श्री दत्तन जी ऑर्गेनाइजर में एसोसिएट एडिटर हैं। उसी दायित्व को वो अभी देख रहे हैं और हमारे आज के विषय से वो गहराई से जुड़े हुए हैं। तो उनको मैं आमंत्रित करूं उससे पहले एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा कि हमारे ये सारे व्याख्यान सभ्यता अध्ययन केंद्र के YouTube चैनल पर उपलब्ध हैं। आप वहां इन्हें देख सकते हैं।
ये हमारे फेसबुक पेज व ट्विटर हैंडल पर भी उपलब्ध है। तो मैं आमंत्रित करता हूं श्री जी श्रीदत्तन जी को, वे अपना व्याख्यान आरंभ करें। श्री जी श्रीदत्तन जी। धन्यवाद अवधेश जी। मैं पहले मेरा वक्तव्य शुरू करने से पहले अध्ययन सभ्यता अध्ययन केंद्र को मैं अपने तहे दिल से अपना आभार व्यक्त करता हूं। मेरा हिंदी आप क्षमा करें, थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा मेरा हिंदी में। नहीं, आप इंग्लिश मिक्स करके बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कोई थैंक यू, प्रॉब्लम थैंक नहीं यू, है। थैंक जी यू। जी। रविशंकर जी को भी और अवधेश जी को भी मेरा धन्यवाद। अभी अवधेश जी ने जो आज का हमारा जो मुद्दा है, लावण्या और दक्षिण भारत में ईसाईकरण। अब देखिए, वो लावण्या का केस सबको अभी पता है। वी ऑल नो व्हाट इज लावण्या केस इज ऑल अबाउट। क्या है, एक लड़की थी, वो अपना जो पढ़ाई में बहुत अग्रसर थी, और ये एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी, और उनका जो माता थी, वो उनका देहांत हो गया था। बहुत पुअर फैमिली थे, तो उन्होंने एक ईसाई मिशनरी वाला चर्च रन स्कूल में उनको दाखिल कर दिया, और वहाँ पढ़ाई करती थी, और उनका वो जो हॉस्टल में रहती थी। तो बहुत पहले से ही इन्होंने इनको टारगेट कर रहे थे। काफ़ी लोगों को उन्होंने बाद में पता चला कि काफ़ी लोगों स्टूडेंट्स को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया था। तो वही स्ट्रैटेजी उन्होंने यहाँ पर भी अप्लाई किया था। उनको बोला कि, उनको पेरेंट्स को बुला के बोला था कि तुम लोग इसको आप लोग ईसाई बन जाइए। तो पहले उन्होंने बोला नहीं, फिर उन्होंने ये लड़की के ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर दिया था। हर इश्यू में ऐसे ही होता है, दे ट्राई टू टारगेट द सॉफ्ट टारगेट्स। तो ऐसे ही इस लड़की के ऊपर उनको पहले थ्रेटन किया कि तुम पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाएगी। ऐसे ऐसे करके करके उन्होंने उसके ऊपर प्रेशर बिल्डअप करना शुरू कर दिया। फिर भी वो मान नहीं रही थी, तो उन्होंने उसको टॉर्चर करना शुरू कर दिया। क्लासेस में इंसल्ट करना शुरू कर दिया। उनके जो फेथ, वो उनका देवता, उनके ऊपर उन्होंने मजाक करना शुरू कर दिया। बाकी लोगों से, बाकी स्टूडेंट्स के साथ मिलके वो उनको प्रेशराइज करना शुरू कर दिया। ये सब उसके बाद जब पोंगल उनका जो वहाँ का त्योहार है, उसमें जब सब लोगों को उन्होंने घर छोड़ दिया था, इनको उन्होंने दे आस्क्ड हर टू स्टे पुट। और उसके बाद उनको क्या टॉयलेट और बाकी सारा काम करने के लिए फोर्स कर दिया। और उसके बाद उन्होंने इतना सहने के बाद उन्होंने जो वार्डन और टीचर मिलके उनको इतना प्रताड़ित की थी, तो उसके बाद उन्होंने पेस्टिसाइड कंज्यूम कर दिया, और कुछ दिन के बाद उनका लिवर में उसका इफेक्ट आ गया था। तो बाद में उन्होंने एक वीडियो में उन्होंने अपना वक्तव्य दिया। पर इसमें ठीक है, क्रिश्चियन लोग हजारों सालों से इधर नहीं है, लैटिन अमेरिका में भी, अमेरिका में भी, सभी जगह ये करते आ रहे हैं। पर उससे ज्यादा जो हमको सोचने वाला, जो भयानक स्थिति जो है, वो है वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन, वहां का पुलिस, वहां का जो मीडिया, उनका जो रवैया था, वो बहुत एक डेंजरस सिचुएशन। इट हैड
assumed dangerous proportions. That is what we have to see. अब देखिए तो पहले वहाँ का जो एसपी है वो आंध्रा की थी, उन्होंने आके बोला था इसमें कन्वर्शन एंगल नहीं है। आप देखिए वो इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ था, उससे पहले उन्होंने बोला था इसमें कन्वर्शन एंगल नहीं है, और चर्च को उन्होंने इन्वेस्टिगेशन को कैसे ही उसको स्कटल करने के लिए कोशिश कर रही थी। अब मीडिया का देख लीजिए, आपने परसों लास्ट वीक आपने देखा होगा हिंदू में एक बड़ा सा एक पूरा पेज का एक इसके ऊपर एक रिपोर्ट आया था, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आया था। उसमें अब देखिए उसमें क्या उन्होंने किया था। अभी दे हैव स्टार्टेड हाउ टू इन्फ्लुएंस द कोर्ट, उसका एक नमूना है वो। उन्होंने कहा कि ये एक्चुअली देयर वाज ए फाइट बिटवीन, बिकॉज वो उनका पिताजी जो है वो सेकंड मैरिज है, उसका मदर का देहांत के बाद उन्होंने एक दूसरे लेडी के साथ शादी की थी, पर उनका भी बच्चा है उसी फैमिली में। पर उन्होंने कहा कि इन दोनों में शी वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद द अरेंजमेंट, दैट इज वाई शी कमिटेड सुइसाइड। तो एक दो तीन एंगल्स मीडिया इटसेल्फ इज गिविंग, पर उनका पिताजी का स्टेटमेंट आया था, उनका वो जो है वीडियो रिकॉर्डिंग है बिफोर डेथ, दैट इज कंसिडर्ड टू बी सैक्रोसैंक्ट। उसको भी उन्होंने एक तरह से क्या है वो उसको नजरअंदाज का एक तरह से एक नया नैरेटिव सेट करने के लिए चर्च को बचाने के इस डायरेक्शन में वहाँ का सारा मीडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया का आप देख लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट 2 days they reported that it was some other she was upset with, वो वहां पर काम करवाती थी उसलिए she was upset and all that. This after video was circulating in a mass, it had become a viral video, उसके बाद ये हुआ था। तो अब पूरा गवर्नमेंट का देख लीजिए, वहां पर administration was trying to help out the church. So this is more important. This is what worries us. That should worry us. This is what we have to address. That is one thing. So before I एक स्टेट का नहीं है, but before that I want to talk some how this Christianity, how they have been doing it for the last many centuries, उसके बारे में एक दो शब्द मैं बताना चाहता हूँ। आप सबको पता है कि क्रिश्चियनिटी पहले केरल में आए थे। वो अब ये जो बहुत एडी फर्स्ट सेंचुरी से पहले, जीसस क्राइस्ट का जन्म होने से पहले ही भारत का जो रोमन और ग्रीक बाकी वेस्टर्न कंट्रीज के साथ ट्रेड रिलेशंस था, चाइना के साथ भी थे। तो केरल वाज सपोज टू बी द सेंटर ऑफ स्पाइस ट्रेड, बहुत सारा बाकी सारा ट्रेड का सेंटर था। तो केरल स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड है, तो इसलिए केरल सब लोग वहाँ पर आते थे। तो जूस के साथ आपने देखा होगा जूस के हिस्ट्री, बिफोर दे वर ड्रिवन आउट ऑफ पैलेस्टाइन एंड ऑल दैट, केरल में थे वो लोग, उनका सिनागोग थे, और उन्होंने बहुत ग्लोइंग टर्म्स में हमारे राजाओं के बारे में, उनका टॉलरेंस के बारे में, उनका जो रेस्पेक्ट फॉर अदर रिलीजियंस, उसके बारे में लिखा है अपने
और एक और बात है, उन्होंने लिखा है अपने हिस्ट्री में, उन्होंने कहा है कि भारत छोड़ के बाकी सारे प्रदेशों में, सारे कंट्रीज में, सारे एरियाज में उनको रिलीजियन, उनका जो फेथ के, बिकॉज दे वेर फॉलोइंग जुडाइज्म, दे वेर परसिक्यूटेड। भारत एक ऐसा मुल्क है जिन्होंने कभी भी उनको कभी भी फेथ के ऊपर और एनी अदर वे दे वेर टारगेटेड। तो ये दैट वाज द सिचुएशन। तो तब अराउंड एक और इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि एक तरह से अभी आई विल कम टू व्हाई दे आर पुटिंग अप सच theories and strategies. I'll tell you. Before that, केरल में एक मिथ है, केरल सिर्फ केरल में नहीं है, उनका एक मिथ है दैट AD 52 में, दैट मीन्स जीसस क्राइस्ट के जो शिष्य थे सेंट थॉमस, उन्होंने केरल में आए थे और वहाँ पर कुछ ब्राह्मण्स को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि उन्होंने कुछ जो मैजिक दिखाया था और उसमें ये उन्होंने सारा हिंदू धर्म सब छोड़ के उन्होंने क्रिश्चियन बन गया। एक मिथ है। इसको बहुत स्ट्रैटेजिक तरीके से उन्होंने पोर्चुगीज ने भी ये मिथ को प्रोपोगेट करते थे। तो बट एक्चुअली क्रिश्चियन started coming आफ्टर 7th century, बिकॉज वहाँ पर ये जो मुसलमानों ने इनके खिलाफ सीरिया में और पैलेस्टाइन में वहाँ पर जो कॉप्टिक क्रिश्चियंस थे उनके ऊपर आक्रमण किया था, तो उन्होंने वहाँ से कुछ लोग यहाँ आके वैसे दैट इज हाउ द क्रिश्चियनिटी ग्रू इन दिस थिंग। बट दे टू से दैट नो वो हम उससे पहले का है, और जो थियरी है उनका कि हिंदू आने से पहले केरल में क्रिश्चियंस थे, वो थियरी एस्टैब्लिश करने के लिए ये सेंट थॉमस जो हॉक्स है उसको प्रोपोगेट करते रहते थे। अभी भी सारे आप लोगों को पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा, शशि थरूर का बुक है, वो मनु एस पिल्ले का बुक है, ये इसमें सब में उन्होंने ये थियरी को एक तरह से प्रोपोगेट करने का कोशिश की है। तो दिस इज हाउ क्रिश्चियंस केम टू केरला। सो उस टाइम फिर भी ये जो सेंट थॉमस मिथ है उसको एक तरह से एस्टैब्लिश करने का कोशिश अभी भी चल रहे है। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बहुत सारा स्टोरीज बनाया था। वो सेंट थॉमस आए थे और हिंदुओं ने, वहाँ का ब्राह्मण्स ने उनको मार दिया था। दैट इज द स्टोरी, आपको पता होगा शायद। और मइलापुर जैसे तमिलनाडु में एक जगह है, वहाँ पर उनका देहांत हो गया था, और वहाँ पर ये जो कट्टरपंथी ब्राह्मण लोगों ने उनको मार दिया, ये स्टोरी है। तो आप क्रिश्चियनिटी सभी कंट्रीज में, लैटिन अमेरिका में और इंडिया में, सभी जगह उनका एक स्ट्रैटेजी होता है, ऑलवेज दे फाइंड ए मार्टियर। एक मार्टियर को, शहीद को वो आइडेंटिफाई करते हैं। और ये चर्च का एक पोप का एक स्टेटमेंट भी है, क्योंकि चर्च ग्रोस ऑन द ब्लड ऑफ मार्टियर्स। तो एक तरह से ये मार्टियर का एक ये देख के सेंट थॉमस ने तो उसमें दो का ये है कि ब्राह्मण्स वेर इंटॉलरेंट, ब्राह्मण्स वेर क्रूअल। ये सब एक ही विथ वन स्टोन दे आर किलिंग मेनी बर्ड्स। दैट इज व्हाट दे हैव बीन डूइंग। तो ये दिस इज देयर
what they claim to be the how they came to India. But actually, it is in the 7th century that when people were persecuted by Muslims, they started coming as traders, and they came in boats and they settled in Kerala. But initially, they accepted our जैसे हिंदू लोग रहते थे वैसे ही रहते थे. उनको एक सेपरेट धर्म और रिलीजन का नहीं था. एक हिंदू हिंदू सोसाइटी में एक जाति के तरह रहते थे. पर इनके अंदर जो जो सेपरेटिज्म शुरू करवाया था ये हमारा जो पोर्चुगीज क्रिश्चियंस जब आए थे, सेंट सेवियर्स वगैरह जब आए थे, उन्होंने काफ़ी ये जो सेपरेटिज्म उनके अंदर उसका सीड्स वेर सोन इन द माइंड्स ऑफ दिस क्रिश्चियंस who were almost living like Hindus. They used to go to temples, they used to put up तुलसी का पेड़ अपने घर में लगाते थे. ऐसे एक एक हिंदू रीति रिवाज फॉलो करते थे. उनके अंदर एक सेपरेट आइडेंटिटी लगाने की एक कोशिश ये पोर्चुगीज ने की थी. और उन्होंने जो वहाँ पर जो सीरियन क्रिश्चियंस था, उनका किताब सब बर्न कर दिया और उनको भी लैटिन रिचुअल्स, दैट मीन्स पोप के अंदर, पोप के नीचे लाने के लिए कोशिश की. और उसमें उन्होंने आपस में भी झगड़ा की और चर्च भी 2 बन गए. वो दैट इज अनदर स्टोरी. बट पर उनका वो तो ठीक है, उनके अंदर उन्होंने ये जो सेपरेटिज्म शुरू करने की कोशिश की. वो उस टाइम ये जो सेंट थॉमस हॉक्स जो है, सेंट थॉमस आके यहाँ पर ब्राह्मण्स को कन्वर्ट करके उन्होंने क्रिश्चियनिटी बनाया, ऐसे जो स्टोरी है उसको ये पोर्चुगीज आने के बाद उसको धूल पकड़ लिया था. तो दैट इज हाउ द स्ट्रैटेजी अप टू 15th सेंचुरी. तो सेंट सेवियर्स आने के बाद वहाँ पर आप देखिए, वो केरल में कन्याकुमारी, तमिलनाडु का, आज तमिलनाडु का एरिया है, वहाँ पर सारे फिशरमैन को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया. बहुत काफ़ी और बहुत भारी मात्रा में मंदिरों को तोड़ दिया था. अराउंड 7,000. और एक ICHR का एक हिस्टोरियन है डॉक्टर आइजक, ही इज ए क्रिश्चियन, बट उन्होंने कहा अराउंड 14,000 temples were destroyed during the Portuguese period. वास्को डी गामा आने के बाद एक अराउंड दिस मेनी टेम्पल्स वेर डिस्ट्रॉयड एंड दे वेर लूटेड ऑल्सो. बिकॉज आपको पता है, हम सबको पता है कि कैसे मंदिर जो है एक गांव का भी हो, एक बैंक जैसा एक हमारा सोसाइटी जो है मंदिर के इर्द गिर्द और सराउंडिंग में होते थे. और इट वाज लाइक अ कल्चरल सेंटर फॉर अस, और इकोनॉमिक एक्टिविटी का भी एक सेंटर था. तो ये जो लोग काफ़ी मात्रा में बहुत बड़ा बड़ा मंदिरों को तोड़ उन्होंने क्या करते थे, वहाँ पर एक गोमांस और छोड़ देते थे. तो हिंदू वहाँ जाना, एक बार गोमांस देखा तो फिर दे यूज्ड टू डसर्ट. तो ऐसे भी होता था. वैसे उन्होंने मंदिरों को तोड़ा था, मंदिरों को उन्होंने वहाँ का जो धन संपत्ति है वो सब हड़प लिया था. और एक और बात है, एक सेंट थॉमस को आप देख, गोवा में अभी भी एक चर्च है, बोन जीसस. वो वहाँ पर सेंट सेवियर्स का जो शव शरीर है अभी भी रखा हुआ है. वो एक्चुअली इट इज़ नॉट सेंट सेवियर्स
वो नहीं है, फिर भी वो मानते हैं वो सेंट सेवियर्स का है। तो वो बोलते हैं कि वो अभी तक डिकेड नहीं हुआ है ऐसे करके, वो नहीं है। दैट इज अनदर कंट्रोवर्सी दैट वी विल एड्रेस लेटर। बट ये जो सेंट सेवियर्स है, सबसे ज़्यादा जो हिंदुओं के ऊपर, मंदिरों के ऊपर सबसे ज़्यादा जो अट्रोसिटीज किया है उनके कार्यकाल में, उनके जो टाइम में हुआ था। उन्होंने फिर श्रीलंका वगैरह में वो गए थे, वहाँ से वो ही डाइड देयर। बट आप देखिए, तब भी जो हमारा ट्रावंकोर का राजा जो था, उन्होंने उनको एक होली फिगर ऐसे हम साधु संतों को जो रेस्पेक्ट देते थे, उनको भी बोलते थे कि बिग ब्रदर करके बुलाते थे, और उनको सारा रेस्पेक्ट देते थे। और उन्होंने क्या किया, इनको कन्वर्ट करने का जो अनुमति भी दी थी। तो उस हिसाब से बहुत सारा कन्वर्शन वहाँ से शुरू कर दिया उन लोगों ने। और उसके बाद मेजर जो कन्वर्शन हुआ था जब ब्रिटिश आए थे। ब्रिटिश ने पहले ये इनको वहाँ का जो लैंड होता था वो टेम्पल का होता था, पूरा केरल का, जो इट वाज कॉल्ड देवस्वम। उसको उन्होंने वो टेम्पल से अलग कर दिया। तो दैट वे and they were that land were given to converted Christians. That way इनको जो empowerment मिला था ये during this thing, during British period, क्योंकि ये जो वहाँ का ट्रावंकोर का राजा जो फैमिली था, वो उन्होंने ब्रिटिश का जो डोमिनेशन उनको एक्सेप्ट कर दिया था, क्योंकि दे हैड एन अरेंजमेंट। तो उनका एक जो एग्रीमेंट के हिसाब से द दीवान शुड बी हु इज एक्सेप्टेबल टू द ब्रिटिश। तो दैट वे British had a very major say in the decisions of Travancore. So whoever comes, they had to follow this मिशनरीज का। तो बहुत सारे मिशनरीज भी आए थे। पूरा केरल को एक क्रिश्चियन नेशन बनाने का पहले कोशिश उन्होंने की थी। उन्होंने उनका ये भी था, एंड दे हैव बिफोर। क्षमा चाहूंगा, मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा था, अगर आप उचित समझें तो आप इंग्लिश में भी कंटिन्यू कर सकते हैं एंटायरली। ओके 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 ओके। आप मेरा हिंदी इतना रोचक है लग रहा है। नहीं, इट्स फेयर, बट आई थिंक दैट विल बी मोर फ्लुएंट। ओके ओके। So what during the British period they wanted that somebody as the divan always who is acceptable to the British. So that way they in a big way at that time the population of Travancore, 30% of the population became Christians. That was a huge when that was arrested, that the flow of conversion was arrested during Sri Narayana Guru's time. उन्होंने जो रिफॉर्म मूवमेंट शुरू किया था, उसके बाद ये कन्वर्शन बंद हो गया था। Before that it was a steady steady flow to Christianity. That way, in a big way, that had happened. So this is how Kerala Christianized हो गया था। पूरा Christianize नहीं हुआ था, but फिर भी 30% Christian बन गया था। और they wanted that by
Travancore to be a Christian nation. That they have made. But afterwards, when Kerala, as you know, it is part of Kochi. There was a princely state called Tirkochi, and then the Malabar region that is under the British. तो पूरा एक हो गया था, उनका पॉपुलेशन थोड़ा सा कम हो गया था, शेयर ऑफ पॉपुलेशन उसमें कम हो गया था, अराउंड 28% था पहले. So that was it. Then different Christian denominations also came, and then उनका एक political level पे भी एक बड़ा सा influence. There was a major influence in the politics of Kerala. इसलिए तो बहुत सारा लॉस आप देखेंगे केरल में. देयर इज वन बॉडी formed by the government which gives loans to Hindus who have converted. So this way, in entire policies level, they had huge influence. उसके बाद आप तमिलनाडु में देखिए, तमिलनाडु में by that time lot of missionaries that during the British period, lot of missionaries came. You know how there was one that gentleman's name, I forgot, but that Robert D. Nobly, he was a Christian missionary who had come. उन्होंने when they found that ये जो majority of those who were converted were Dalits, and इसलिए when Dalits were, there was lot of untouchability हिंदू समाज में थे उस टाइम. तो when they found that lot of Dalits were being converted, upper castes never used to come anywhere near this thing. So anywhere near church. तो what he did was that उन्होंने कहा कि मैं एक ब्राह्मण हूँ. then he like जनायु वगैरह पहन के he came out with a fifth Veda, Ish Veda करके एक he brought out one Veda and Sanskrit में, and then he started practicing. He did not allow Dalits or other communities to come. His target was Brahmins. एक divide करके उन्होंने Brahmins को convert करने का कोशिश की थी. But somehow उनका जो ईशो वेदा है वो फ्रॉड है, ऐसे करके फार्स है. Then it was proved, then he also went away. But by that time जो मिशनरीज कार्लडवेल थे, बहुत सारे पोप थे, नॉट द हिज नेम वाज पोप. सो ये लोग क्या किया था, उनका स्ट्रैटेजी ये था, तमिल कल्चर को उन्होंने बहुत they had studied the Tamil culture in a very deep and extensive manner. उन्होंने बहुत extensive manner में इसको they have mastered the entire Tamil language. उन्होंने तमिल सीखा और तमिल कल्चर को उन्होंने बहुत काफ़ी उसके अध्ययन किया और रिसर्च भी किया. उनके बाद उन्होंने कहा कि देयर इज तमिल कल्चर इज द बिगेस्ट कल्चर. उनको जाके तमिल स्कॉलर्स को बोलते थे इट इज द तमिल कल्चर इज मच बेटर एंड दिस नॉर्थ इंडिया का जो कल्चर है, संस्कृत है, वो सब बेकार है. ये तमिल इज ए सेपरेट आइडेंटिटी. उन्होंने सेपरेट आइडेंटिटी को पुश करने की कोशिश की. That was the separatism. They tried to bring in separatism in Tamil
till that time there was no such separatism. और उनको बोला कि आप काले हैं और आपका जो जो तिरुकुरल है बाकी सब है वो सब नॉर्थ इंडिया का जो संस्कृत का वो वेद से सबसे सुपीरियर है. And in fact, Tamil is a very classical language and it is a very rich language. ये सब and it had influences of Sanskrit. उन्होंने कहा नहीं, there is no influence of it is entirely a different language, different region, different culture, different race. They brought in the race theory and उन्होंने कहा कि एक तमिल रेस अलग है और द्राविड रेस अलग है. And they brought in that Aryan Dravid उन्होंने ये पुश कर that theory was pushed. And today's DMK अभी जो तमिलनाडु में जो रूल करते हैं वो they are also the products of that Dravidian philosophy. So that is deeply ingrained in the discourse of Tamil Nadu. So उन्होंने then Caldwell, he was a bishop. He was a Bishop Caldwell. He was a scholar and a researcher, and he had learned Tamil literature, Tamil language, Tamil linguistics, and all that. उसके बाद then he said they put उन्होंने ये separatism को एक तरह से academically पुश करने का कोशिश की. सारा बुक्स उन्होंने बहुत सारे बुक्स उन्होंने लिखा था and also through various means उन्होंने एक तमिल separatism को का he had sown the seeds of Tamil separatism. So broadly this is how Tamil Nadu में, and then also they didn't get much converts, but then after independence and all that, after this, because of through the Periyar movement and all that, उन्होंने कहा कि everything related to North India, Rama, they used to put chappals on Rama's Lord Rama's picture, and they used to beat with shoes. I said anything related to North India was they were attacked. Railway stations were attacked. आपने देखा होगा पहले that railway stations hoardings in Hindi were all blackened. So and DMK came to power on this plank, anti-North Indian plank. तो एक तरह से हमारा जो कल्चरल रूट्स था, जो महाभारत, आपको शायद you will be surprised to know that महाभारत में that the king who gave food, fed the fighters, both Kauravas and Pandavas, they were the king was from south. तो उन्होंने वहां पर लंगर खड़ा कर दिया था और उनको सबको, कौरवास को भी पांडवास को भी खाना देने का काम उनका था. पर वहां से पांड्या राजा जो थे, उनका जो रॉयल्टी थे, वो सब वो श्री राम का जो सूर्यवंशी थे. बट ये सब जो हमारा जो कनेक्शन था, नॉर्थ और साउथ का जो कनेक्शन था, उसको उन्होंने पूरा नष्ट करने का कोशिश थ्रू academic means they have succeeded in a big way. That is how Tamil Nadu में एक क्रिश्चियनिटी का ग्रोथ हो गया था. उसके बाद अब देखें आफ्टर अराउंड 70s there was a huge missionary work happening in Tamil Nadu. And unka I'll come to that again once
then Karnataka में भी almost the same way कर्नाटका में मैंगलोर बेस्ड बहुत सारे मिशनरी एक्टिविटीज थे, बहुत सारे ट्राइबल्स एंड अदर कम्युनिटीज वेर टारगेटेड एंड दे वेर कन्वर्टेड लाइक दैट। इन आंध्रा में भी बहुत लिमिटेड था conversion, but there were several missionaries working. But उनका the missionaries got major momentum after the can say 70s 80s में, उसके बाद you'll see that there is a huge momentum happening in the conversion activities. तो वो केरल में somewhat it had got एक saturation level पे आ गया था. Only that then the major mainstream churches, they somewhat stopped conversion activities, but in other areas like Tamil Nadu and all that, these evangelists started converting in a big way. So they had they have penetrated into all the government machineries. Like एक कुछ साल पहले एक बिशप ने बोला था कि हमने डीएमके के टाइम वी हैड put our ideology into the curriculum of Tamil Nadu schools. तो आप देखिए इतना डीप इट इज सो एक तरीके से इट इज दे हैव their conspiracy, their strategy had gone deep into the functioning of the system, that it is very difficult for us to even change the narrative. That is the issue what is happening. That having said that, I'll come to the present period. Present period में क्या हो रहा है? That first I'll talk about Andhra Pradesh. Andhra Pradesh में YSR राजशेखर रेड्डी जब he is a Christian, वो आने के बाद उनका जो फैमिली है, जगन मोहन रेड्डी अभी जो चीफ मिनिस्टर हैं, he had mounted an attack on Tirupati temple when he was not even in the politics. Rajshekar Reddy was not chief minister. तो उनका फैमिली जो जब कन्वर्ट हो गया था, कन्वर्ट होने के बाद they had made lot of money. उनका एक ब्रदर था, उनका एक इतना रिच था क्योंकि these from America and all that, they used to get huge funds, and इनका एक एयरक्राफ्ट, प्राइवेट एयरक्राफ्ट भी होता था. तो आंध्रा में जैसे शॉप्स खुलते हैं उसी तरह से दे स्टार्टेड प्लांटिंग चर्चेस एंड कन्वर्शन. एक कम्युनिटी को टारगेट करके कन्वर्शन स्टार्टेड इन ए मैसिव स्केल. आप देखिए अभी भी there is a deception also that I'll come to that. See, even now we may console ourselves saying that उनका population इतना कम है. It is not true. अभी भी उनका population 2.6% or something like that, not more, not up to 3% also. Christians का overall population इतना ही सेंसस में दिखाई दे, पर एक्चुअली ग्राउंड में वो नहीं है. दैट इज नॉट द केस. आई विल टेल यू, इन आंध्रा आई वाज मीडिया एडवाइजर टू वाइस चेयरमैन ऑफ National Minority Commission also. At that time I had the opportunity to go into detail about this thing. एक इंटरेस्टिंग आपको एक रीसेंट एग्जाम्पल बता देता हूँ. ड्यूरिंग कोविड टाइम्स around 29,000 pastors, Christian pastors, bishops and pastors and all these people,
they were given 10,000 each for मंदिर मंदिर पुजारी को नहीं दिया था, पर इन लोगों को दिया था अराउंड 10,000 एज कोविड रिलीफ. उनको दिक्कत हो रहा था वो, दैट इज व्हाई दे द गवर्नमेंट, जगन मोहन रेड्डी का आंध्रा का गवर्नमेंट, उन्होंने 10,000 ईच करके 29,000 पास्टर्स वेर गिवन 10,000 ईच. तो उन्होंने कहा आफ्टर दैट, उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, वी विल एवरी मंथ वी विल गिव ए सैलरी ऑफ 5,000 ईच फॉर ऑल द पास्टर्स. सो दे ये 29,000 लोगों को उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, एप्लीकेशन फाइल करो. बट application में जगन मोहन रेड्डी wanted to promote Christianity, the conversion activities. That is why he did this. So उन्होंने क्या कहा, but the government should follow some rules and all that. It is not that even if you want to do something, you cannot do it because you have the laws to and constitution and a lot of other things to conform to. So then he इसमें 3 conditions were there. That one of the conditions was that the church should be in legal land. तो उसमें काफ़ी लोगों को उसमें वीड आउट हो गया था, क्योंकि एप्लीकेशन मोस्ट ऑफ द अराउंड 90% ऑफ द चर्चेस वेयर in encroached land. तो आउट ऑफ 25,000 काफी लोग एलिजिबल नहीं है. तो उन्होंने कहा था कि then they had to they should show the certificate that they are Christians, practicing Christians. तो काफी लोगों को दिक्कत हो गया, क्योंकि वो हिंदू का जो दलित्स का बेनिफिट ले रहे और बाकी भी ले रहे, तो उनको दे कैन प्रोवाइड द सर्टिफिकेट. तो काफी लोग उसमें भी. और देन and one more and they should have वो CA से जो उनका जो सोर्स ऑफ इनकम वगैरह दिखाना चाहिए. तो अल्टीमेटली कितने लोग आए थे, एप्लीकेशन आया था, आउट ऑफ 29,000 ओनली 500 पीपल अप्लाइड फॉर दिस 5,000 रुपी सैलरी गिवन बाय द गवर्नमेंट. दैट मीन्स इतना लोग जो हैं, दे वेर क्रिप्टो क्रिश्चियंस, दे वेर प्रैक्टिस, एंड दीज पीपल व्हाट दे डू, दे हैव बीन ईच ऑफ दीज चर्चेस 29,000 चर्चेस होना चाहिए, इतना पास्टर्स है, तो इतना these people were converting in a big way, and they were getting a lot of money from abroad. And what they do every morning, these people will come, these people who wanted to who are converted, उनको सुबह there will be a mass prayer होते थे. उसके बाद एक they will be given an apple or some fruit plus बिरयानी देते थे. और मान लो अभी हिंदुओं के घर में काम कर रहे हैं, वो हिंदुओं का खाना भी नहीं छूते, तो they are trying to make some sort of an enmity towards Hindus that way. और आप उनको खाना भी दे देंगे तो वो नहीं खाएंगे, मंदिर का प्रसाद बिल्कुल टच नहीं करेंगे, क्योंकि दे आर क्रिश्चियंस. तो दैट वे बहुत इसका सिग्निफिकेंस, द सिग्निफिकेंस ऑफ सच एक्टिविटीज इज दैट दे हैव क्रिएटेड ए काइंड ऑफ एंटी नेशनलिज्म, एंटी हिंदुइज्म इनटू दीज पीपल. सो दिस इज ए बिग स्वामी विवेकानंद ने जो बोला था कि when a Hindu converts to Christianity or Abrahamic religion, he not only becomes the Christian or Muslim, but he becomes an anti-national also. This is happening
This is happening in Kerala, in Andhra and other places. So, आप देखिए, the other day we did a story. Our correspondent did a story in rural Mysore, villages after villages. आप देखिए villages after villages पूरा convert हो गया है, and Dalits especially, they have converted villages after villages. And our correspondent went to a temple that was 800 years old. उसमें कोई जाने के लिए भी कोई नहीं है, because now the entire population has converted to Christianity. In some villages, some districts, the average monthly conversion level, according to someone, I'm not uh, confirming it, but according to one Christian fellow, it is around 50,000. So you can imagine the level of conversion happening in Karnataka, rural Karnataka, rural Andhra Pradesh. Hindu, and they form churches like Lingayat Church. Christianity में लिंगायत कहाँ से आए? But लिंगायत चर्च है, अय्यर चर्च है, ब्राह्मण चर्च है. So this way they are trying to expand in a big way. And another thing, ये and इसका एक why America, or for that matter West, funds this activity? Why? Because they think that ये एक strategic asset है. Because उनके लिए Christians in India are a strategic asset. उनका जो आपने देखा होगा, when Kalpakkam atomic power plant was being commissioned, there was a huge protest in Tamil Nadu. And it is not BJP government, UPA government ने कहा था कि this church was involved. उन्होंने कहा कि 500 crore or 700 crore, 900 crore was funded to church to create problems for our atomic power plant. So Kalpakkam में जो वहाँ पर violence and other activities, anti-India activities जो हुआ था power plant के खिलाफ, the church was sponsoring it. Church got funds for it. Church facilitated the protest. So that way, this chunk of Christians, they are a strategic asset for for the foreign countries. This, I am not saying this. There is one book called Strong Religion and Zealous Media, and this is written by none other than a Christian himself. उनका नाम है प्रदीप नाइनान थॉमस. So he is saying how the Western countries are funding insurgent activities, insurgent and Northeast maybe, that we know how they are active. And this is South में जो अभी the kind of growth in Christianity, how it will pan out, we can say that this will be a huge threat for our national integrity, because these people, they are funding it for anti-India activities. आपने देखा होगा इतना केरल, तमिलनाडु में around this, after this government came, around 160 temples were demolished. उनका government का the government's argument was that they were all encroaching public land. How can you say like that? There are temples which were standing there for more than a century. How can you say that it is encroaching land? You have encroached. The government had encroached the temple land. I forgot the name of that place, but
you will see that their 600-year-old temple was demolished without any this thing. People were crying, but government came with bulldozers. They destroyed the temple. But on the same compound or just adjacent to that, there was a church. They didn't touch that. So this is the kind of anti-Hindu activities taking place. Another thing, how they do it. Some time back in Karan Thapar show, our Kamal Hassan, film star, he made he was interviewed and he said that we were funded by a some Cayman church or some church, and there उनको बोला था कि आप ये आपका ही काम करते रहो, पर उसमें क्रिश्चियनिटी को अच्छा दिखाओ और आप जो हिंदुइज्म के खिलाफ उनका जो सुपरस्टिशन है उसको अटैक कर लो. एंड दे वर फंडेड. कमला हासन का फिल्म्स, some of them were funded by these churches. अपने इसी बुक में उन्होंने बताया था कि हाउ बॉलीवुड के अंदर बहुत सारे लोग जो हम सोच रहे हैं सोनू सूद वगैरह वगैरह, दे आर ऑल many of them are converted Christians. So we think that we are safe and we are everything is, we have sort of addressed this issue. It is not like that. In every sphere there is a lot of work happening. Ek bar when I spoke to one, I was in Business Standard, I interviewed a bishop of Archbishop of Delhi also. At that time I happened to talk to, because I was a secular journalist, so I could talk to him in that terms. So I asked him how this now BJP government has come, how will you manage your conversion activities will be stopped? So he told me very interesting thing. He told me, see, church grew, Rome में church grew in big when they had the most cruel and anti-Christian government in place. जब Roman emperor was targeting Christians, church grew much stronger and became, and last में वो emperor को भी खा गया. The emperor also had to accept Christianity. So उन्होंने कहा कि हमारे काम में BJP or for that matter RSS or anything, they cannot do anything because we are well entrenched. This is what a church ka senior church fellow told me. So we have to understand their strategy and we have to be consistent. हमारा all एक और चीज में उन्होंने अजय जी ने पहले बोला था कि how are they are using our secularism, our broad-mindedness to target us. To that in till when Indira Gandhi was the prime minister, lot of Christian conversion activities were happening in the Northeast. So some good well-meaning Congress chief ministers were aware of the dangers of this thing. So they tried to stop these conversion activities. So so after as a result, Indira Gandhi had banned many
Christian organizations like Christian Relief Fund and some other agencies. But immediately after, uh, Rajiv Gandhi came to power, all these restrictions were taken away. And you'll find that within a span of 30 years, the kind of growth that has registered in all the different churches, different states, their population has gone up in a big way. So this is the kind of we are not aware of the dangers that we are in. एक ये था और आपको शायद जानकारी होगा, हिमाचल प्रदेश में एक एंटी कन्वर्शन लॉ वीरभद्र सिंह ने, कांग्रेस गवर्नमेंट ने इनैक्ट किया था. एंड इन दैट when Sonia Gandhi personally called Veerabhadra Singh and told him that you should not have done that, and she was angry with Veerabhadra Singh for enacting such a law. So and आप देखिए वो, and during that in the 10 years of Sonia UPA, the foreign funds that had gone to these Christian organizations is huge. Every year, around 35% increase. That means every year something around to the tune of 10,000 crore or 20,000 crore. I don't exactly remember. एक स्टडी हमने किया था उसमें every year there was an increase of 35,000. Can imagine the kind of money these people are having, and these people invested that in academics. आप देखिए तमिलनाडु में there you will take years. Organizations like the heritage studies and other should invest and work to correct this narrative. That is, it will take years to correct the narrative, because they have poisoned our syllabuses, our school textbooks, everything. Their agenda has been injected, induced into all these things. So we have a very big task. And even now, when we think that we are very safe and very government is there, Modi ji is taking care of this thing, it is not happening. From the ground, we have sent some reporters. We know at ground level, Karnataka and other Andhra Pradesh, it is completely getting Christianized. Caste, they are targeting one caste after another caste. Some castes, they don't mingle, so they form separate churches. So this is happening in a big way, and it is high time that all our organizations should come together and launch a joint strategy to counter this. This is and why another point I missed is that why I when Avdesh ji also suggested what should I said why the significance of South India. One is that Western countries are becoming de-Christianized. अभी वहाँ पर चर्च वगैरह कोई जाने के लिए तैयार नहीं है, because they have lost many of them. In Portugal में 30% of people, they say that we don't have any religion. In many Italy, one of my friends say that there even church में कोई जाता ही नहीं है, and once they go to church only for two things. One is वो जब बच्चा होता है बैप्टाइज करने के लिए जाते हैं, एंड देन मैरिज के लिए जाते हैं, एंड देन लास्ट डेथ के टाइम. This is the only 3 times they visit church. They have lost, many of them have become non-believers, and in Netherlands,
around substantial number of population is becoming de-Christianized. So the Roman Catholic Church, as you know, it's a huge mafia-run organization. It's a huge organization. It has got a huge money power. They have US को भी fund करते थे वो, and they used to fund countries. So that rich, filthy rich church, that Roman Catholic. So they want to keep hold of that their clout. So for that, they found that South India is a much better place because north में invasion हुआ था, and in south one good thing is that because there was not much Mughal invasions and all that, that is why you will find big temples in south. North में इतना big temples नहीं होते because that during Mughal period and all that there was and religion south में थोड़ा सा और religious है, people are more religious, so they think that once even this was also told to me by one father only. He said south is more spiritually oriented, so that is more deep rooted. Spiritualism is more deep rooted than north. That is what one church father told me. So this is the ideal place for the global. After Rome, this will be the center of Christianity. They want to make South India as the Christian next to Rome, because वहाँ पर चर्च का वो लोग नहीं जा रहे हैं, यहाँ पर बना they want to maintain that leadership clout and all that. And also this is the place from where they can reach out to Southeast Asia and all that. And when 91 में जब Rajiv Gandhi prime minister थे, that Pope came here and he said one thing. See, the first millennium, it was the Europe, then the Africa, and the third millennium, our target is Southeast Asia, India, and Southeast Asia. So this is a very strategic place as far as the Christianity is concerned. So they are going in a big way to change the narrative, change everything. And another point, what are, yes. Sir, let us conclude and take some questions in Yeah, the meantime. please. Oh, one more point I would like to say that I think very important. That is how they are using all these areas, scientific areas like history. They have tried to manipulate and archaeology. In Kerala, you'll find that there is one excavation going on, and that is sponsored by foreign universities and all that, and the church is also one of the partners, and the main person is also a church-funded man, and he's a Christian. And the main point, their agenda is that to prove that Hinduism came after Christianity. That means जो हमारा अगस्त्य को भी जो उनको भी जो आध्यात्मिकता जो पढ़ाया था वो सेंट थॉमस थे. That is their strategy, and they say that Hinduism came after Christianity in Kerala. And Tamil Nadu में भी कीड़ाड़ी करके एक जगह है, वहां पर भी excavation हो रहे हैं. And the saddest point is that many of the scholars who are doing this work for the church are Hindus, and they are doing it for money and position and whatever. So I just would like to conclude. I think I covered some areas. I don't know how it was went ahead, went off. Please.
Thank you, Sri Dattan ji, for this very informative and sanguine lecture. Now, if any of our friends are to ask any questions, they are welcome. Anyone among the audience, if he wants any clarification or want to raise any question, please raise your hand. प्लीज। हाँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्वेश्चन नहीं है, मैं एक दो चीज केवल ऐड ऑन करना चाहता हूँ श्री दत्तन जी से अनुमति लेते हुए। प्लीज 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 प्लीज। तो आपने जो थॉमस वाली बात कही वो बहुत जबरदस्त है। मैं आपको इसमें एक चीज पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। ये कोलंबस जब अमेरिका पहुंचा है, दरअसल ये क्रिश्चियंस की एक विशेष आदत है, वो जहां पहुंच जाते हैं वहां पर कुछ मिथक गढ़ना शुरू कर देते हैं, कहानियां गढ़ना उनका स्वभाव है, और वो कहानियां वहां पर वो इस्टेब्लिश करते हैं जहां वो फिर इस्टेब्लिश होते हैं। जैसे उन्होंने उनके यूरोप में ये चलता था कि जो सेंट थॉमस है इंडिया पहुंचे थे, उनके पास कोई प्रमाण नहीं, इंडिया भी नहीं था, ईस्ट में गए थे, पूरब में चले गए थे। अब पता नहीं कोई कहीं गया था या नहीं गया था, लेकिन जब कोलंबस पहुंचा है अमेरिका, तो वो पहुंचा है अमेरिका के पास, लेकिन वो समझ रहा है वो इंडिया है। तो उन लोगों ने दर्ज किया है, वो मैं सुना रहा हूं। There was evidence. Some of them claimed that the apostle Saint Thomas had visited Brazil and preached to the natives a millennium and a half ago. If you looked carefully enough, it was said, you still could see his footprints impressed into rock alongside various river banks. यानी नदी के तटों पर ब्राजील में थॉमस के पदचिन्ह उपलब्ध थे उन लोगों को, उन्होंने देखे और कहा आप सावधानी से देखेंगे तो आपको भी दिखेंगे। तो सेंट थॉमस एक साथ तो वहां और एक साथ यहाँ तो आ नहीं सकता है, तो किसी एक जगह वो गया होगा। तो ये पूरी कहानी मिथ्या है। दुख की बात है हमारे देश के लोग इसको समझते नहीं है और इसको प्रोपेगेट करते हैं। दूसरा जो आपने कहा वो डिरोबली की बात, उसमें मैं एक चीज जोड़ के सुनाऊंगा। यह पुस्तक है कास्ट, कैथोलिक क्रिश्चियनिटी एंड द लैंग्वेज ऑफ कन्वर्जन, एस जयशीला स्टीफन ने लिखा है, और यह किताब भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें वो लिखते हैं, ये पैरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं सुनाता हूं। द डिफरेंट हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस present at various places in the Tamil region during the 17th century and the evidence of various castes presented a challenge for conversion of Hindus by the Portuguese missionaries। यानी जो कास्ट सिस्टम है, जो जाति व्यवस्था है, वह कन्वर्जन में बाधा थी। जो आज हम कह रहे हैं कि जाति व्यवस्था के कारण कन्वर्जन हुआ, ये झूठ है, ये एक क्रिश्चियन व्यक्ति लिख रहा है। वो बाधा थी। फिर वो आगे लिखता है, द जेसुइट्स क्विकली अंडरस्टूड that the Hindus have not learned to distinguish between caste and religion। वो distinguish नहीं करते हैं, तो दोनों को साथ लेकर चलते हैं। Hence they adopted a strategy suitable for the conversion work। Brahmins were mainly converted by Jesuit सन्यासीज। ये देखिए इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने कन्वर्ट किया, और क्या क्या किया है वो देखिए। The founder of this group was Roberto Nobili, वही डी नोबिली जिसको आप कर रहे हैं, रॉबर्टो नोबिली। Thus, the other high castes were also converted by Jesuit sannyasis। Yes. In the later years, approach to converts to the various low castes in Tamil countries were realized by Balthazar da Costa and the select group of missionaries called, अब ये भी देखिए, पंडारा स्वामीज। अब पंडारा स्वामीज, मिशनरीज अपने आप को स्वामी कह रही है, वो सन्यासी का भेष। These two groups of missionaries followed the different food habits, कस्टम्स, मैनर्स एंड ड्रेस। उन्होंने भगवा धारण किया, झूठ बोला, ठगी की। जो लोग कहते हैं कि ईसाईयत प्रेम से फैला है, सेवा से फैला है, उनको ये बात पढ़ना चाहिए। यह पुस्तक कोई आरएसएस की किताब नहीं है, यह पुस्तक एक कॉलेज का प्रोफेसर लिख रहा है, एस जयशीला स्टीफन, जो स्वयं भी क्रिश्चियन है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो पूरे साउथ इंडिया में क्रिश्चियनिटी फैली है, वो झूठ, धोखे, छल और प्रपंच से फैला है। आज भी वो प्रपंच चल रहा है। मैं केवल ये जोड़ना चाह रहा था। धन्यवाद। धन्यवाद रवि जी आपके इंटरेस्टिंग इनपुट्स के लिए। और मुझे लगता नहीं है, विषय बहुत अच्छी तरह से साफ हो गया, तो शायद कोई प्रश्न नहीं है। तो इसके साथ ही हम इसको समाप्त करेंगे। सभी श्रोताओं का धन्यवाद, और विशेषकर श्री दत्तन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरा
क्षमा चाहता हूँ, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं था। तो अच्छा रहा। नहीं 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 नहीं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे हमें अच्छा लगा सुनने में। और YouTube पर भी जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो बहुत अच्छा है, लोगों ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया है YouTube पर भी। थैंक यू सो जी मच। जी। उसका समापन करते हैं। सभी का धन्यवाद। धन्यवाद।